गरीबों को बेघर कर रही है। 85 साल से अकबर नगर में रह रहे करीब 50,000 लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं। अरे बुलडोजर से उनके घर गिरा रही है। किसी का भी घर गिराना इस दुनिया का इलाका है, ठीक है, 3-4 हजार घरों का एक इलाका है। अब 4,000 घरों का इलाका को यूपी सरकार आदेश दे दिया कि सबको बुलडोजर चला के खत्म कर दो। उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। मुस्लिम का आबादी थोड़ा ज्यादा है, मान लीजिए अगर 4,000 5,000 घर है तो 3,000 घर मुस्लिम का है और 2,000 घर हिंदू का है। इसमें अभी तक कोई जो मीडिया लोग हैं वहां पर कोई रिपोर्टिंग नहीं किया, ना कुछ बोल रहा है। जो सच बोलने वाली एक चैनल है प्रज्ञा मिश्रा, वही अपना चैनल पे इस वीडियो को डाला है। देखिए इस वीडियो को, क्या बोल रही है प्रज्ञा मिश्रा। नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के बीचों बीच एक जगह है अकबर नगर। अकबर नगर के ठीक बगल से बहता है कुकरेल नाला। बीजेपी सरकार को अचानक याद आ गया कि अगर अखिलेश यादव गोमती पर रिवर फ्रंट बना सकते हैं, कांग्रेस सरकार कोटा में रिवर फ्रंट बना सकती है, अगर मोदी जी गुजरात में बना सकते हैं, तो फिर योगी जी लखनऊ में क्यों एक रिवर फ्रंट नहीं बना सकते? रिवर फ्रंट महान होने का सबसे सस्ता सामान है। तो फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी रिवर फ्रंट बनाने जैसा कुछ सूझ गई। जगह खोजी गई, जगह मिली कुकरेल नाले के पास अकबर नगर नाम की एक जगह पर। अकबर नगर पूरा बसा हुआ इलाका था। स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मंदिर, मस्जिद जैसे हर जगह पर होते हैं, यहाँ पर भी थे। सरकार ने करीब 50-60 हजार की आबादी वाले अकबर नगर को तोड़ने का आदेश दे दिया। 55-60 साल हो गए हम लोग, और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से नाश कर रही है। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा, क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा, घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाएं बताएं? पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे बापों भाइयों, कुछ तो समझो। चलिए चलिए, बहुत देर से हो अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे धक्का क्यों दे रही है भाई? देख, उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? आप मत रोइए प्लीज। 1966 की यहाँ की बहिनी समिति की रसीदें, बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है। जिम्मेदारी समझिए, यहाँ भीड़ में ना आइए, बाहर ये कौन सा तरीका है? अच्छे से बात करिए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। नहीं ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है। आप करके मैं बात कर रही हूँ, आप करके मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी हूँ। अच्छे से बात नहीं तो यहाँ ना रहिए। हाँ, नहीं यहाँ नहीं आ रही तो बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही हूँ आपसे। अच्छे से बात करिए। आगे रास्ता नहीं है, रास्ता उधर ही है। थैंक यू। इस अकबर नगर में बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। करीब 30,000 मुस्लिम हैं और करीब 20,000 हिंदू हैं। सरकार ने बिना मुआवजे दिए लोगों के घरों को अवैध बताकर तोड़ने शुरू कर दिए, जबकि इसी सरकार ने लोगों के घरों को वैध मानकर बिजली के कनेक्शंस दिए, लोगों के घरों को वैध मानकर मकानों को मकान नंबर दिए, लोगों के घरों को वैध मानकर ही तो पानी की लाइंस बिछवाई, लोगों के घरों को वैध मानकर वोटर आईडी, आधार कार्ड पर अकबर नगर के पते छापे गए। अगर अकबर नगर अवैध था तो फिर सारी सरकारी चीजें आखिर क्यों मुहैया कराई गई? क्या आधार कार्ड पर अवैध पते छाप दिए गए? सरकार की बोलती इन सवालों पर बंद हो जाती है। ये सब तो छोड़ दीजिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने कर कमलों से इस अवैध जगह पर सड़क बनवाकर आखिर क्यों चले गए? क्या इस देश के रक्षा मंत्री अवैध सड़कें बनवाते हैं? लखनऊ के अकबर नगर कॉलोनी में खड़ी हुई हूँ। ये वो इलाका है जहाँ के 1400 मकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। अगर आप इस गली के मुहाने को देखें तो गली के मुहाने में बिल्कुल सामने आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। बगल में उनके जो गुरु हैं महंत अवैधनाथ जी वो मुस्कुरा रहे हैं। नीचे राजनाथ सिंह जी की भी आपको ये तस्वीर दिख रही होगी जहाँ श्री राजनाथ सिंह जी का नाम लिखा हुआ है और उनको जन्मदिन की बधाई देने वाला ये पोस्टर दिख रहा है।
ठीक अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सामने देखिए, और आपको विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ का ये बड़ा बैनर दिख रहा होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और उनके गुरु अवैधनाथ जी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये गली मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वो गली है जहाँ पे बुलडोज़र चलने वाला है। और जब आप ये विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ का जो वो बैनर है उसके ठीक सामने देखेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर के बिल्कुल इधर, तो ये मदरसा इरम मॉडल स्कूल अकबर नगर लखनऊ का ये बोर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं तक ये मदरसा है, जो कि मान्यता प्राप्त मदरसा है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो दिखा दूँ वो ये है, देखिए ये माननीय राजनाथ सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनावत महानगर वार्ड शंकर जी मंदिर से ललित कुमार के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ। यानी कि यहाँ पर जो है इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई, वो भी श्री राजनाथ जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ है। दोस्तों, रिवर फ्रंट बना देना महान बनने का आखिरी सम्मान नहीं हो सकता। रिवर फ्रंट बनाना है तो फिर जमीन पर पक्के मकान बना चुके लोगों को, जमीन पर पक्का मकान खरीद चुके लोगों को, स्कूलों को, मदरसों को मुआवजा दीजिए। चलिए मत दीजिए मुआवजा, लेकिन उनको रहने के लिए छत तो दीजिए। दोस्तों, सरकार 40-50 हजार लोगों को बेघर कर रही है, लेकिन उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वो कहाँ जाएंगे ये कुछ नहीं बताया। 5 लाख रुपए लेकर एक कबूतर खाना पकड़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 50 लाख का घर तोड़ करके फिर 5 लाख रुपए लेकर गरीबी रेखा वाला फ्लैट थमाया जा रहा है। 3 गुना मुआवजा की बात तो छोड़ दीजिए, पैसे लेकर घर दिया जा रहा है। मैंने लोगों से बात की, मेरी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। 55 साल हो गए हम लोग, और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाएं बताएं? पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे बापों, भाइयों, कुछ तो समझो। चलिए आप बहुत देर से। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप क्या कर रही हैं? आप मुझे धक्का क्यों दे रही हैं भाई? उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं हम लोगों के पास, सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? बेटा, आप मत रोइए प्लीज। 1966 की यहाँ की बहनी समिति की रसीदें, बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है जिम्मेदारी समझिए, यहाँ भीड़ में ना आइए, नहीं यहाँ उधर ये कौन सा तरीका है? अच्छे से बात करिए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है। आप करके मैं बात कर रही हूँ, आप करके, मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी हूँ। अच्छे से बात नहीं तो यहाँ ना रहिए। हाँ, नहीं यहाँ नहीं आ रही, मैं बाहर निकलेगा रास्ता पूछ रही हूँ आपसे। अच्छे से बात करिए। थैंक यू। दोस्तों, जिस जाड़े के मौसम में श्री राम को घर मिल रहा है, जिस जाड़े के मौसम में लोग गरीबों को कंबल बांट करके पुण्य कमाते हैं, जिस जाड़े के मौसम में लोग कुत्तों तक को छत के नीचे सुलाते हैं, उस जाड़े के मौसम में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार हाँ, नहीं यहाँ नहीं आ रही, मैं बाहर निकलेगा रास्ता पूछ रही हूँ आपसे। अच्छे से बात करिए। थैंक यू। दोस्तों, जिस जाड़े के मौसम में श्री राम को घर मिल रहा है, जिस जाड़े के मौसम में लोग गरीबों को कंबल बांट करके पुण्य कमाते हैं, जिस जाड़े के मौसम में लोग कुत्तों तक को छत के नीचे सुलाते हैं, उस जाड़े के मौसम में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीबों को बेघर कर रही है। 85 साल से अकबर नगर में रह रहे करीब 50,000 लोगों को यहाँ से भगा रही है। अरे बुलडोजर से उनके घर गिरा रही है। किसी का भी घर गिराना इस दुनिया का सबसे निकृष्टतम काम है।
देखिए दोस्तों, विकास जरूरी है, जरूर अगर घर कीजिए, तोड़ेगा, लेकिन घर तो छीनने घर के का और बदले घर घर गिराने उससे का बेहतर एक घर होना चाहिए, न्यायपूर्ण बेहतर तरीका जगह होना भी चाहिए। होता है। अब ये क्या दोस्तों, कर रहे हैं, अकबर देखिए, नगर के लोगों कि की इस घर के लड़ाई बदले में तो घर मैं छोड़ उनके दीजिए, साथ 5 खड़ी लाख हूं। रुपया हालांकि लेकर मेरे उसको घर पैर दिया में जा रहा चोट है। लगी है, अब मेरी जो टांग गरीब चोट परिवार है, है, किस तरह से घर लेकिन बनाए, वो किसी भी 5 लाख हाल कहाँ में से लाएगा? मैं और कैसे अन्याय घर होता देख नहीं देगा सकती। सरकार को? फिर 5 लाख में सरकार को देगा। जमीन चाहिए, ये मुमकिन है? सरकार को बताइए घर सरकार गिराने कितना हैं, अन्याय तो कर रही है। न्यायपूर्ण सरकार को तरीका सोचना अपनाएं। चाहिए कम से दोस्तों, कम इस वीडियो में इसके इतना बारे ही। में। चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, राम वीडियो राम, यहीं तक। दुआ सलाम, जय हिंद।